Welcome, dear aspirants. Today, we are going to talk about another आस्तिक दर्शन called the योग दर्शन. बात करते हैं योग दर्शन की, जो कि एक आस्तिक दर्शन है और साथ ही साथ हमारी खुद की लाइफ्स में इतना ज्यादा प्रैक्टिकली आप इसे देख सकते हैं कि आप सबसे ज्यादा रिलेट इसी दर्शन से कर पाएंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन टुडेज क्लास. योग दर्शन, द पाथ ऑफ पतंजलि, an ancient philosophy of mind, body, and liberation, codified over 2 millennia ago, yet profoundly relevant today. ये है योग दर्शन जिसके फाउंडर हैं सेज पतंजलि. जी हाँ, पतंजलि मुनि ने योग दर्शन को ढूंढा और उन्होंने इसे ओरल ट्रेडिशन की तरह 195 कंसाइज एफोरिज्म्स में लिखा और उस टेक्स्ट का नाम पड़ा योग सूत्र. जी, योग सूत्र पतंजलि के द्वारा लिखा हुआ वन ऑफ द कोर टेक्स्ट है ऑफ योग दर्शन. इन्होंने कहा योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः, यानी योग इज डिफाइंड एज द सेसेशन ऑफ द फ्लक्चुएशंस ऑफ द माइंड. उन्होंने कहा कि ये जो मन के डिफरेंट डिफरेंट फ्लक्चुएशंस, यानी जो मन आपका भागता है कभी इधर कभी उधर, कभी ये पसंद है कभी वो पसंद है, उस चीज को कंट्रोल करने का कारण है योग. योग चित्ती वृद्धि निरोध. योग विल हेल्प यू टू स्टॉप दिस फ्लक्चुएशंस ऑफ माइंड. आइए समझते हैं माइंड क्या होता है. अंडरस्टैंडिंग द माइंड. चित्त वृत्ति. देयर आर 5 मेंटल मॉडिफिकेशंस. योग दर्शन बताता है कि चित्त वृत्ति क्या होती है. चित्त वृत्ति में आता है करेक्ट नॉलेज, मिसकंसेप्शन, वर्बल डिल्यूजन, स्लीप और मेमोरी. क्लेश. क्लेश में आता है 5 एफ्लिक्शंस जिसकी वजह से आता है सफरिंग. पहला है अविद्या, दूसरा है अस्मिता, फिर है राग, फिर है द्वेष और लास्ट है अभिनिवेश. इग्नोरेंस, इगोइज्म, अटैचमेंट, एवर्जन एंड फियर ऑफ डेथ. तो ये है वो डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज ऑफ सफरिंग और वो मेंटल मॉडिफिकेशंस जिसकी वजह से हम अपने माइंड पे अपना कंट्रोल नहीं कर पाते. आजकल बच्चों में, यंग जनरेशन्स में आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब की सिम्टम्स बढ़ते जा रहे हैं. इनफैक्ट जो जॉब कर रहे हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनकी लाइफ में स्ट्रेस, मेंटल ट्रॉमास, मेंटल डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं. तो योग एक ऐसा दर्शन है जो बहुत प्रैक्टिकल है. वो बता रहा है कि आपको कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करना है. बात करता है योग एक थ्योरी की जिसका नाम है अष्टांग योग. ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है योग दर्शन की. योग कहता है कि a systematic progression from ethical conduct to deep inner stillness, each limb preparing the practitioner for the next. सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं टर्म अष्टांग को. अष्ट होता है 8 और अंग इज योर लिम्ब. बता रहा है योग दर्शन ऐसे 8 लिम्ब्स जो कि आपको हेल्प करेंगे. सबसे पहले वो आपके एथिक्स को ठीक करेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप वो आपके अंदर जो डीप इनर आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसे ठीक करेंगे. तो सबसे पहला स्टेप है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठा है धारणा, फिर 7th है ध्यान और 8वां और लास्ट है समाधि. इनका मीनिंग देखें तो यम का मतलब होता है एथिकल रिस्ट्रेंट्स, सोशल कंडक्ट और डिसिप्लिन अपनी लाइफ में रेगुलेट करना. ये सबसे फर्स्ट स्टेप है जो आप सबसे पहले एथिक्स को अपने ठीक करते हैं. दूसरा है नियम, पर्सनल ऑब्जर्वेंस, सेल्फ डिसिप्लिन और इनर प्योरिटी पे वर्क करना. आसन, फिजिकल पोस्चर्स, जिस जो आज आप लिटरल मतलब योगा का समझते हैं ना, वही है ये आसन, कि अपनी बॉडी को स्टेडी और मेडिटेशन से उस बॉडी को ऊपर कंट्रोल करना. प्राणायाम, कंट्रोल ऑफ ब्रेथ, अपने ब्रेथ, अपने प्राण को कंट्रोल करना. कहा जाता है ना, जिस दिन आप सांस लेना बंद कर देंगे उस दिन आपके प्राण चले जाएंगे, इसीलिए इसको प्राणायाम कहा गया है. प्रत्याहार, विड्रॉवल ऑफ सेंसेस, क्या कह रहे हैं, डिटैचमेंट की फीलिंग को एक्सेप्ट करना, अपने आप को लोगों से, चीजों से, इस दुनिया से डिटैच करना. धारण,
कंसंट्रेशन, आपको अपने माइंड को एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है, जो कि कुछ भी हो सकता है, ईश्वर हो सकता है, कोई सुप्रीम शक्ति हो सकती है, या कोई एक ऐसा एक आप कहें पॉइंट हो सकता है जो कि आपको कंसंट्रेशन बढ़ाने में मदद करे। ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन साइंटिफिकली प्रूवेंट है कि इंसान के बॉडी, माइंड, सोल सब पे वर्क करता है मेडिटेशन। इट हेल्प्स to create awareness towards object, and it helps the flow of awareness towards the object of meditation. फिर है आपका समाधि, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। जब आप ये सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे ना, तो एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब आपको दुनिया से कोई मतलब नहीं रहेगा और आप फाइनली कैवल्य की तरफ मूव करेंगे। उसे कहा गया है समाधि। आपने सुना होगा कि पहले जमाने में बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि समाधि ले लेते थे। ये वही समाधि है जब आप बैठे बैठे अपने प्राण को त्याग दें और आप उस अटमोस्ट सुप्रीम लेवल पे पहुंच चुके हैं जब आपके प्राण आपकी बात सुन रहे हैं। Each limb builds upon the previous, guiding the practitioner from outside discipline to inner liberation. क्यों योग दर्शन इतना प्रैक्टिकल है? ये पहले ही बता रहा है कि मैं आउटर डिसिप्लिन से इनर लिबरेशन की तरफ जा रहा हूँ। ये आप रिलेट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, इसलिए ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल आपको लगेगा। बात करते हैं फाउंडेशन ऑफ एथिक्स, यम और नियम की। ये पहले दो लिम्स हैं जो कि एथिकल फाउंडेशंस रखेंगे। यम करेगा गवर्न्स आपका कंडक्ट टुवर्ड्स अदर्स, वेयर एज नियम करेगा गवर्न आपका इनर ऑब्जर्वेंस। आप दूसरों के साथ कैसा करते हैं वो है यम, और आप खुद के साथ क्या करते हैं वो है नियम। यम में क्या क्या आ गया? अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह, नॉन वायलेंस, ट्रुथफुलनेस, नॉन स्टीलिंग, एनर्जी कंट्रोल एंड नॉन ग्रीड। नॉन वायलेंस सिर्फ फिजिकल ही नहीं, मेंटल भी। नियम में आता है आपका खुद का ऑब्जर्वेंसेस, प्यूरिटी, कंटेनमेंट, डिसिप्लिन, सेल्फ स्टडी और डिवोशन। जब हम प्यूरिटी और कंटेनमेंट की बात करते हैं तो प्यूरिटी इज फ्रॉम बोथ फिजिकल एंड मेंटल। ये नहीं कि मैं साफ सुथरा रोज नहाता हूँ लेकिन मन से मैं बहुत ही गंदा हूँ, दूसरों के बारे में बुरा सोच रहा हूँ, चाहता हूँ कि दूसरे का नुकसान हो जाए। नहीं, वो नहीं होता शौच। इसका टेक्निकल वर्ड्स रखे हैं योग दर्शन ने: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। यही जो वर्ड्स हैं ये आपसे पूछेंगे पेपर 2 में: शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। अब बात करते हैं आसन और प्राणायाम की। आसन होता है पोस्चर, ये आपका फिजिकल और सटल प्रिपरेशंस हैं टुवर्ड्स योर कैवल्य, समाधि। जब आप अपनी बॉडी को इतना फ्लेक्सिबल बना लें, इतना स्टेडी बना लें कि वो प्रोलॉन्ग मेडिटेशन के लिए रेडी हो जाए, तब आप माने कि आपका आसन सार्थक हो गया। प्राणायाम, एक बार बॉडी आपके कंट्रोल में आ गई, उसके बाद बात होती है ब्रेथ की। जब आप तपस्या करने बैठेंगे तो आपको 1-2 साल में नहीं कैवल्य मिलेगा। तो ये जो ब्रीदिंग प्रोसेस को आपको कंट्रोल करना है, इन ब्रीदिंग पैटर्न्स को जो कंट्रोल करना है, उसे कहा गया है प्राणायाम। फिर लास्ट है प्रत्याहार, सेंस विड्रॉवल। एक बार आपने अपनी बॉडी और ब्रेथ पे कंट्रोल पा लिया, अब बात है सेंसेस की। ये नहीं होना चाहिए कि मैं मेडिटेशन करता हूँ चाय पकौड़ा खाऊंगा, नहीं। एक सन्यासी को अपनी जीवन के लिए अच्छा खाना खाना है और उतना ही खाना है जितना शरीर को जरूरत है, ना कि जितना मन को जरूरत हो। इसीलिए ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, कोई भी डायरेक्ट जंप नहीं कर रहा। अब बात करते हैं धारण, ध्यान और समाधि की। इन्हें कहा गया है हायर लिम्स। फ्रॉम कॉन्सेंट्रेशन टू कंप्लीट इंटीग्रेशन, द इनर मोस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ योग। धारण होता है कॉन्सेंट्रेशन, फोकसिंग अवेयरनेस ऑन अ सिंगल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट। इनने एक वर्ड रखा है सिंगल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्यों वर्ड यूज हुआ है सिंगल पॉइंट? देखिए, जब आप लाइफ में किसी एक चीज पे फोकस करेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल आप किसी ईश्वर को बहुत मानते हैं, अगर आप उनकी प्रतिमा पे भी फोकस कर रहे हैं तो आपका फुल कंसंट्रेशन, सारी एनर्जी वहीं चैनलाइज होगी। इसीलिए जब धारण या कंसंट्रेशन की बात होती है तो वो कहता है सिर्फ एक ही पॉइंट पे आपको फोकस करना है। फिर आता है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान को धारण से ऊपर रखा गया है क्योंकि एक टाइम बाद आपको वो ऑब्जेक्ट भी यूज नहीं करना है फॉर योर कॉन्सेंट्रेशन।
फिर जब आप मेडिटेशन के लिए बैठेंगे, आपके मन के अंदर वो कंसंट्रेशन अपने आप जागने लगेगी, जिसके लिए मेडिटेशन इज मस्ट। और फाइनल स्टेज आता है समाधि का। जब मेडिटेटर और जिस चीज का मेडिटेशन कर रहा है, ईश्वर पाने का, जब वो एक हो जाएंगे, तब मिलेगी आपको समाधि। मैंने कहा ना, समाधि का क्या होता है कि कई बड़े बड़े ऋषियों ने अपने प्राण स्वयं त्याग दिए, क्योंकि उन्हें वो चीज मिल गई जिसके लिए वो तपस्या कर रहे थे। तो जब आप अपने गोल को रीच करके वन हो जाएंगे उसके साथ, तब आपकी समाधि पूरी हो जाएगी। अब बात कर रहे हैं गोल ऑफ योग की, द स्पेक्ट्रम ऑफ समाधि। दो तरीके की समाधि होती है, सबीजा समाधि और निर्बिजा समाधि। सबीजा होती है स्टेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कंटेनिंग अ सीड एंड ऑब्जेक्ट ऑफ फोकस रिमेन्स प्रेजेंट। और ये वो तरीके की समाधि है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को, यानी किसी बीज के ऊपर कंसंट्रेट कर करके उस पे आप समाधि लेते हैं। लेकिन निर्बिजा ऐसी है जो सीडलेस है, यानी आप किसी ऑब्जेक्ट को यूज नहीं कर रहे हैं अपने मेडिटेशन, अपने धारण के लिए। डायरेक्ट उस सुप्रीम पावर को सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, बार बार उस पर जाके रुक रहे हैं, और तब आपको कैवल्य मिले, तो हो गया निर्बीज। निर्बीज मतलब विदाउट एनी सीड, और सबीज मतलब विदाउट, विथ सीड। अब मॉडर्न एप्लीकेशंस देखें, तो मॉडर्न एप्लीकेशंस में सबसे पहले हेल्थ। आज सब योगा को इतना एम्फोसाइज करते हैं, 21 जून को योगा डे मनाया जाता है, पूरी वर्ल्ड योगा कर रही होती है इंडिया के साथ। तो ये जो हमने नए नए इंटरेस्ट देखे हैं योगा में, ये इसीलिए है क्योंकि योग इतना प्रैक्टिकल है। आप खुद देखें, अगर किसी दिन आप योग कर रहे हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं, आपके अंदर इतनी प्योरिटी, इतनी खुशी आपके अंदर होगी कि आप कहेंगे मेरा दिन बन गया। तो ये है मैजिक योग का। एजुकेशन, जो बच्चे मेडिटेशन और योग करते हैं, देखा जाता है कि उनकी इमोशनल रेगुलेशंस, उनकी फोकस लेवल, उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। मेडिटेशन से क्या होता है, आप मेंटल हेल्थ और वेलनेस प्रैक्टिस कर पाते हैं। आपकी स्क्रीन पे कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं और ऑथर्स है ऑफ योग दर्शन। महर्षि पतंजलि ने लिखा है योग सूत्र, व्यास ने लिखा है योग भाष्य, वाचस्पति मिश्र ने लिखा है तत्व वैसारदी, भोज राजा ने लिखा है राजा मार्तंड यानी भोज वृत्ति, और विज्ञान भिक्षु ने लिखा है योग वार्तिका। ये जो नाम है 5, ये आपको पता होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं ऑफ योग दर्शन टेक्स्ट। नाउ अब हमें रिकैप करते हुए देख रहे हैं कि हमने बात की 8 लिम्स अष्टांग की ऑफ योग दर्शन। हमने जाना चित्त वृत्ति क्लेश शबिज और निबिज समाधि क्या होती है, एंड हमने देखा कि क्या होता है जब आप ये सब प्रैक्टिस करते हैं। तो सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। एंड हमने योग दर्शन पूरा कर लिया। कल हमने बात की थी सांख्य की, और योग और सांख्य दर्शन दोनों मिलके सांख्य योग दर्शन कहलाए जाते हैं। सांख्य योग दर्शन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सांख्य है हमारा थ्योरेटिकल दर्शन और योग है हमारा प्रैक्टिकल दर्शन। सांख्य 25 तत्वों की बात करता है और योग 26 तत्वों की। उसके 26वां तत्व है हमारा अष्टांग योग, जिसके बारे में आज हमने डिस्कशन किया। तो जब भी कोई क्वेश्चन आए कि अष्टांग योग कितने तत्वों को मानता है, तो वो 26 तत्वों को मानता है, और सिर्फ सांख्य कितने तत्वों को मानता है, तो वो 25 तत्वों को मानता है। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी हो तो देखिए, सांख्य दर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट दर्शन रहा है, क्वेश्चन उससे आए हैं। एंड यस, आई होप आपको क्लास समझ आई हो। अगर आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट कीजिए कोई डाउट हो या कुछ और समझना चाहते हैं। एंड यस, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।